दिन वीडियो चढ़ाई थी कि वो सारा फ्रॉड हुआ है, वहाँ इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर एक एमएलए कह रहा है ये बात, तो एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई क्यों है, क्यों नहीं कार्रवाई करती? 2.5 करोड़ का वो कहते हैं कि एनएसएसबी ब्लॉक में जो है वहाँ गबन हुआ एज पर एमएलए की स्टेटमेंट। तो आप लोग क्यों खामोश हैं उसमें? उसकी कारण क्या है? क्यों नहीं इंक्वायरी कंडक्ट करवाते? उसमें एमएलए झूठ थोड़ा मारता है, बाकी सारी चीज़ें आप एमएलए के साथ डालते हो। ये भी कर दिया जी एमएलए ने, वो भी कर दिया। क्या अगर एमएलए कहता है यहाँ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, तो उसकी इंक्वायरी बनती है कि नहीं बनती? बिल्कुल लाजमी इंक्वायरी बनती है और हमने की भी है। और ये हमारी भी डिमांड है आपसे कि उन बैंकरों की इंक्वायरी आप कंडक्ट करें, वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया गया है। और अगर वो 2.5 करोड़ तो एमएलए की स्टेटमेंट है कि यहाँ ऑफिस से जो सरिया सीमेंट सब कुछ गायब हो गया है, तो आप इंक्वायरी करें। कुछ बंकरों की इतनी बुरी हालत है, हमने देखा तो वो लगता ही नहीं कि ये बंकर बनाया हुआ। मतलब इसमें तो होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने इतने पैसे दिए, एक तरफ से हर बात आप, क्योंकि एमएलए कोई नहीं है, आप कहते हैं ये भी एमएलए का दिया, वो भी हम मानते हैं, वो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हम भी। लेकिन एक बात, अगर वो कहता है कि यहाँ फ्रॉड हुआ है, तो वहाँ किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगती एडमिनिस्ट्रेशन के। ऐसा नहीं है, हमने प्रॉपर इंक्वायरी। आज हम डिमांड कर रहे हैं इस काउंसिल की मीटिंग के कि अगर एमएलए ने कहा है तो आप इंक्वायरी करें। अगर इंक्वायरी रिपोर्ट है आपके पास, हमें भी शेयर करें। ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है जी, उसके लिए मतलब 4-5 लोगों के कौन सी कमेटी कंस्टिट्यूट किया है, थोड़ा सा हमें बता दें। और दूसरा ये कि एटलीस्ट, और उसमें लोगों की पेमेंट में बैलेंस है, कुछ लोगों की इस वक्त तक नहीं। कभी वो कहते हैं ये लिमिटिंग में पड़ गए, कभी कहीं। उन लोगों को उनका कसूर क्या, उनको पेमेंट कर दो। 4 जनवरी 2024-25 को ऑर्डर हमने किया था यहाँ हमारे। ये 4 जनवरी सीपी साहब इसमें ऐड करें। अभी जो रिसेंटली 10-15 दिन पहले एमएलए ने ये चीज़ें कही हैं, और आपको वीडियो में हम दे देते हैं। और मैं भी इसको इंडोर्स करता हूँ कि बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल होगी। आई एश्योर दिस काउंसिल कि प्रॉपर इंक्वायरी होगी और उसकी जो है आउटकम है वो भी शेयर की जाएगी। बिल्कुल। एक प्रीलिमिनरी हमने किया था। कौन सा है इसमें? एसीडी साहब हैं, एसीपी साहब हैं, डीपीओ साहब हैं। तो जनवरी से इस वक्त तक इनकी प्रोग्रेस क्या है? डीपीओ कंसर्ट है, पटवारी कंसर्ट है, डीएलडब्ल्यू कंसर्ट है, कंसर्ट और पंचायत हुकूमत। नहीं, इस 4 महीने में कोई 4 महीने में इनकी प्रोग्रेस क्या है एसीडी साहब? लैंग्वेजिंग सारे लैंग्वेजिंग जो बंकर्स हैं उनकी हमने की है। नहीं, सारे करने हैं ना। लिमिटिंग क्यों? सेंटर अगर पैसे दे रही है, आज ये हालत है, हमने प्रोजेक्ट किया कि पैसे दो, सेंटर इसलिए घबरा रहा है कि पैसे मिस यूज हो रहे हैं। पहले बैंकरों के वहाँ के चुने हुए नुमाइंदे कह रहे हैं कि जो काम है सब स्टैंडर्ड हुआ है, उसमें चोरियाँ हुई हैं, तो इसलिए हम किसको दें? इसलिए आप इसकी इंक्वायरी करें। और वो 4 महीने में आपने तो कुछ नहीं किया सर। पहले हमें और वो लोग सारे सीपी साहब चेंज हो चुके हैं, नई कमेटी बनाए। कोई ये यंग ऑफिसर हैं आपके पास, कोई 2-3 बाई नेम नहीं है, इंक्वायरी हुई है, बाई डेजिग्नेशन इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं। इनके पास चार्ज आया, ये इंतजार में थे आज कई दिन से कि कब एसीडी आ जाए तो मेरी जान छूटे। इसी तरह हर ऑफिसर कहता है इस मुसीबत से मेरी जान कब छूटे। मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप किसी को जिम्मेदार ऑफिसर को उसका ऐड बनाएं और एक बैंकर की, और साथ में खासकर इनका रिकॉर्ड देखा जाए जो स्टोर से मटेरियल इशू हुआ है, और जो बेनिफिशियरी है उसको बुलाया जाए कि मटेरियल आपको कितना मिला है, तभी ये इंक्वायरी हो सकती है। बाकी एक प्रीलिमिनरी हमने इंक्वायरी ये की आप कि जो वेरिफिकेशन करवाई एसीडी साहब टेक्निकल आदमी है नहीं, आप इनको भेजते हैं, जाओ देखो ये सब स्टैंडर्ड है या नहीं। इनके पास कौन सा पैरामीटर है, ये जानते ही नहीं कि सब स्टैंडर्ड है या नहीं। उसके लिए तो कोई इंजीनियर भेजना चाहिए। तो बनवाया भी तो इंजीनियरिंग नहीं होगा। आप पटवारी को भेजते हैं, देखो सब स्टैंडर्ड है ये होंगे ना साथ में। देखो ना, जिसका काम है वही कर सकता है। इसमें इंजीनियरिंग एक एक्शन को लगाएं और विद इन डेज इसकी इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए। बिल्कुल। जब एमएलए का रहा है तो आप लोग फिर भी उसको पीछे क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। बाकी ये प्लान है सिटी एंड टाउन का, मैं दावे से कहता हूँ एमएलए ने नहीं बनाया, ये आपके जेयू ने बनाया हुआ। मुझे 4 साल ये चीजें देखते हो गए। हमें काम से पता चलता है, साइड से पता लगता है ये किसने बनाया है। एक काम पे अगर कोई डिस्कस करना चाहे मैं कर लूंगा।
दूसरा ये जो रूरल डेवलपमेंट के हमने एक वेरिफिकेशन करवाई है, इसमें 470 बंकर जो कंप्लीट हुए हैं प्रॉपरली, मतलब ऐसा नहीं है कि बंकर बने ही नहीं, ये कंटेंशन थी, वो एस्टेब्लिश हो गया कि 470 के 470 जो हमने है वो एस्टेब्लिश किए हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं, जियो टैगिंग करवाई है। जिस साहब इंक्वायरी क्या चाहते हैं? नो नेक्स्ट आप बोलते हो कि उनकी क्वालिटी और वो जो मटेरियल में जो आप बोलते हो गर्म हुआ, इट विल आल्सो बी रिक्वायर्ड एंड वो कमेटी देखिए स्टोर पहले शुरू करे, उनका रिकॉर्ड जो है वो सीज करे, वहाँ से शुरू करेंगे, पता तो तब चलेगा। देखिए शाहपुर कस्बा जो मैंने एक दिन देखा था, वहाँ की उनकी हालत देखिए हाँ, जी साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक बैंकर पे एक सिलेंडर लगा, गोला नहीं लगा, 2 फुट टूट के वो चला गया। मैं वहाँ गया, मैंने ऐसे हाथ लगाया तो इस तरह वो बजरी नीचे आ रही थी। सब स्टैंडर्ड उसको नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? हमें इसकी जो क्वालिटी आल्सो बीइंग रिक्वायर्ड, अगर हमने सिर्फ ये वेरिफिकेशन की और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको सबसे पहले तो जिस भी दफ्तर में जा रहे हैं वहाँ जो इन्वॉल्व है उसको पहले उस कुर्सी से साइड पे करो, फिर इंक्वायरी करो। वो बैठा है चेयर पे मजे से, आप इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा होता है, इंक्वायरी ऐसे थोड़ी होती है। थोड़ी सी इंटरवेंशन चाहूँगा मैं, यूटी सेक्टर का ये प्लान जो है एडमिन साहब ने